हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पांडे में। आज की वीडियो जो है हमारे चैनल पे फर्स्ट वीडियो होने वाली है और आज से हम स्टार्ट करने वाले अपने मैथ्स की जर्नी को, जो कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की मैथ्स से। आज की वीडियो होगी हमारी सिलेबस डिस्कशन के ऊपर कि 2024-25 वाले बैच में सिलेबस क्या रहने वाला है मैथ्स का और हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक शॉर्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर लेट स्टार्ट करते हैं। हमारे क्लास 11th में 14 चैप्टर्स टोटल इंक्लूडेड है। टोटल चैप्टर्स की बात करें हमारे पास 14 है। इससे पहले यानी 2 साल पहले तक ये टोटल 16 चैप्टर्स हुआ करते थे। इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड हुआ करते थे। फर्स्ट जो होता था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड सेकंड जो होता था हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर होता था। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें 14 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ये 14 चैप्टर्स के नेम, चैप्टर 1 जो हमारा सेट्स का होगा, चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, चैप्टर 6 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज, चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस, चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शंस, चैप्टर 11 3D ज्योमेट्री, चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स एंड चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। ये हमारे टोटल 14 चैप्टर्स। ओके, अब हम धीरे धीरे करके ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हम चैप्टर्स में पढ़ने क्या वाले हैं। इन चैप्टर का एक शॉर्ट जो है हमारा डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारे 14 चैप्टर्स हैं ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिनमें से ये जो हमारा आता है फर्स्ट यूनिट आता है। ठीक, फर्स्ट यूनिट है ये हमारा, जिसका नेम होता है सेट्स एंड फंक्शंस। सेट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इनइक्वालिटीज, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब आ जाते हैं एक जो हमारे यूनिट में, जिसे हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं अलजेब्रा। सेकेंड यूनिट हमारी कौन सी होती है? अलजेब्रा की। ठीक, सेकेंड यूनिट हमारी अलजेब्रा की होती है। उसके बाद थर्ड यूनिट जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं हम इसे, वो इन चैप्टर्स को कहते हैं। स्ट्रेट लाइंस, कॉनिक सेक्शन एंड 3D ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये तो हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ में ओनली ये वाला चैप्टर आता है। ठीक है, तो इसका यूनिट 4 का नाम ही है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, दैट इज जिसे हम कैलकुलस कह सकते हैं, CALCULUS। ठीक है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा नया रहने वाला है। ये आपके लिए नया रहने वाला है सेट्स एंड फंक्शंस। ठीक है, बाकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नया रहने वाला है, बाइनोमियल थ्योरम नया रहने वाला है। बाकी सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानती हो। 3D ज्योमेट्री आपके लिए टोटली नया होगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये तो आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हो, तो ये इसी हम कहते हैं यूनिट 5। ठीक है, तो ये है हमारा टोटल यूनिट्स 1 2 3 4 5। अगर हम आगे चले केमिस्ट्री यूनिट में पढ़ने के वाले हैं, छोटा डिस्क्रिप्शन मैं बताना चाहूँ तो क्या होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेट्स के बारे में। ठीक है, सेट में हम देखने वाले हैं कि हम किसी फंक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, क्या तरीका होता है लिखने का, सेट हम किसे कहते हैं किसे नहीं कहते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के बारे में इसमें देखने वाले, वेन डायग्राम क्या होते हैं। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन क्या होता है दो सेट्स के बीच में। दो सेट्स को हम लोग कब आपस में रिलेशन बोलेंगे, कब आपस में फंक्शन बोलेंगे, उसे हम देखने वाले हैं। ये हमारा ये तो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स होगा, क्योंकि इन चैप्टर्स का यूज दैट इज सेट्स और रिलेशन फंक्शन का यूज हर एक चैप्टर में हो, चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, एंड तक कोई सा चैप्टर प्रोबेबिलिटी तक हर एक चैप्टर में इसका यूज है। सो ये तो आपका बेस रहने वाला है क्लास 11th का। ठीक है, और इसके बाद भी काम आएगा, ऐसा नहीं क्लास 11th तक ही काम आएगा, क्लास 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में काम आता है। मतलब जहां तक मैथ्स है वहां तक ये दोनों चैप्टर्स काम आते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक एज सच आपने क्लास से पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो फंक्शन का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने बारे में अपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। और कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपके लिए टोटली नया चैप्टर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जांपल अंडर रूट में -1 कभी आपने नंबर देखा क्या? नहीं देखा, ये हमारे इमेजिनरी नंबर होता है अंडर रूट में -1। ओके, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज।
इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, दैट इज x + y = z या फिर ax + by + c = 0 का फॉर्म में जो होता है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन इनइक्वालिटीज क्या है? जब वहां पे इक्वल टू का साइन जगह ग्रेटर देन इक्वल टू और सॉरी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा तो सब लोग इनइक्वालिटीज कह सकते हैं, दैट इज लीनियर इनइक्वालिटीज। उसके बाद है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हमारा चैप्टर आता है, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में जो हम लोग नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी निकालते हैं, दैट इज हमारे किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है, क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। उसके बाद आता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है कि बेसिकली हमारे चैप्टर्स का एक्सपेंशन है, फॉर्मूलाज का एक्सपेंशन है, ठीक है। मतलब जो भी तुम फॉर्मूला पढ़ते हो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a + b + c का होल क्यूब, a + b/x का होल स्क्वायर, जो तुम पढ़ते हो, जो तुम नहीं पढ़ते हो, वो सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक्चुअली सारे फॉर्मूला अलजेब्रा के डिराइव कैसे हुए वो सारे आपको बाइनोमियल थ्योरम इसमें देखने को मिलेंगे चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम क्या करने वाले हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग नंबर के साथ खेलने वाले हैं, ठीक है। कि कोई सा भी हमारे पास जो सीरीज ऑफ नंबर दिया रहेगा जिसमें कुछ सिमिलरिटीज होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी नंबर लिखा हुआ, उसमें कुछ सिमिलरिटी, उसमें कुछ रिलेशंस होंगे, उसमें कुछ कनेक्शंस होंगे, उन कनेक्शंस को हमें ढूंढ के उस पे जनरल फार्मूला बनाना होगा या फिर हम बीच में से कोई एक नंबर उठा पता करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 10 2 10 18, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, अगर मैं पूछूं इस सीरीज का 98th नंबर बताओ, अगर मैं बोलूं 4th बताओ, फिर तुम डायरेक्टली बता दोगे 98th नंबर बताओ, ये क्या होगा? तो इस चीज को हम लोग इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में इसमें से 98 नंबर हुआ एक्चुअली कौन सा, उस चीज को फाइंड करने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे जो है 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा, स्ट्रेट लाइंस, कोऑर्डिनेट सेक्शन एंड 3D ज्योमेट्री। ये सारे टॉपिक्स तो ऐसे निकलेंगे ना, जैसे मतलब तुम्हें एक बार पढ़ने में मजा आ गया ना तो फिर तुम्हें मजा आ जाएगा इस चैप्टर्स को सॉल्व करने में, ठीक है। इन ज्यादा मजेदार चैप्टर अभी इसमें यहाँ तक कोई नहीं है, थोड़ा यहाँ तक तुम्हारा बोरिंग सेक्शन चलेगा, लेकिन जैसे तुम यहाँ पे आगे थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट हो जाए, जिसमें तुम्हें मजा आने लगेगा। ज्योमेट्री में अगर तुम्हें अच्छा लगता है ज्योमेट्री पढ़ना तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर, मजेदार चैप्टर होगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, आज तक तुमने इसका कभी नाम नहीं सुना होगा, जिसे हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नया चैप्टर होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। हो सकता है स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम आए, हो सकता है तुम्हें कुछ टर्म्स याद करनी पड़े, हाँ मैथ्स में याद करनी पड़े, यही मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि मैथ्स में हो सकता है तुम्हें कुछ चीजें याद करनी पड़े, लेकिन धीरे धीरे जैसे तुम इस चैप्टर में आगे बढ़ जाओगे तुम्हें इसमें भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। सो तुम्हें इसमें मजा आने लग जाएगा जब तुम्हें पता चलेगा भाई हाँ ये चीज निकल रही है, ये वाली चीज भाई बार ये करके देखता हूँ, ये भी हो रहा है, चलो कोई नेक्स्ट वाला करके देखता हूँ, वो तो होगा ही होगा, तो ऐसे करके। लेकिन अगर इसमें एक बार फंस गए, स्टार्टिंग में तुम्हें कंफ्यूजन हो गई, तो समझ लो कि ये तुम्हें बहुत प्रॉब्लम करने वाली है और इस चीज से तुम ओवरकम करने के लिए तुम्हें बहुत सारा पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अच्छी से टैकल करेंगे, अच्छी समझाऊंगा मैं इस चीज को, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, लोड बिल्कुल नहीं लेना, सारा कुछ कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये एक अलग ही तुम्हारा क्या कहते हैं यूनिट है, ठीक है। यूनिट 5 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसका नाम ही स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज यूनिट का। स्टैटिस्टिक्स ग्राफ के ऊपर खेलेंगे हम लोग, डेटा के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी में क्या हो गया, क्लास 4 से तुम पढ़ते आ रहे हो, एक कॉइन को उछाला तो उसमें हेड कितने बार आएंगे, ठीक है, या फिर किसी तरीके करने के नंबर ऑफ वेज कितने हैं, या फिर मंथ में कितने बार प्राइम नंबर्स आते हैं, ठीक है। एक ईयर में कितने बार 31 डेज आते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। बारिश हो सकती है उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। कोई टीम मैच जीतेगी नहीं जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो विद द हेल्प ऑफ द गिवन डेटा वी विल डिटरमाइन इट्स प्रोबेबिलिटी। ये रहा हमारा पूरा 14 चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये होने वाले शॉर्ट वीडियो, और ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ध्यान से पढ़िए इन चैप्टर्स को। आपको बेस्ट ऑफ लक हमारी आने वाली आगे जर्नी के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।